लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एम इज एंड यार, यानी कि एम इज यार का प्रयोग। एम इज यार का प्रयोग कहाँ होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या हैं रहे तो वहाँ हम लोग एम इज यार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि एम का प्रयोग कहाँ लगाते हैं, इज का प्रयोग कहाँ करते हैं और आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, एम का प्रयोग केवल आई के साथ ही होता है, केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है। और इज का प्रयोग जो है ही, सी, इट, नेम तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। और आर का प्रयोग कहाँ होता है? आर का प्रयोग जो है वी, यू, दे तथा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि एम का प्रयोग कहाँ होता है, इज का प्रयोग कहाँ होता है और आर का प्रयोग कहाँ होता है। अब हम लोग जानेंगे इसका स्ट्रक्चर, बनाने का नियम क्या होता है। इसका बनाने का नियम है, जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ए आई एन प्लस अदर वर्ड्स, है ना। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, मैं एक विद्यार्थी हूँ। कैसे बनेगा? मैं का अंग्रेजी क्या हो जाता है? आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग। केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है, अर्थात हो जाएगा आई एम और एक विद्यार्थी का ए स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखेंगे वह एक अभियंता है। वह, तो वह जो सब्जेक्ट है तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही, और ही के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का, हो जाएगा ही इज। अब देखते हैं ए या एन का प्रयोग। एक अभियंता, अभियंता का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंजीनियर, और इंजीनियर के पहले किसका प्रयोग होगा? ए या ए एन, एन का प्रयोग होगा। क्यों? इंजीनियर का पहला अक्षर क्या है? ई, जो वॉवेल है ना। क्या हो जाएगा? ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, इस प्रकार का रहेगा। राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय। हम लोग तैयार हैं, वी आर रेडी। वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। वह एक ईमानदार लड़का है, तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। वह एक ईमानदार आदमी है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य किस प्रकार बनता है। नेगेटिव को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ एम इज आर के बाद नॉट का प्रयोग लगा देंगे, है ना। नेगेटिव का इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस ए या एन प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे मैं एक डाकिया नहीं हूँ, मैं एक डाकिया नहीं हूँ, इसका क्या होगा? आई एम नॉट ये पोस्टमैन, आई एम नॉट ये पोस्टमैन। आगे देखेंगे राम और मोहन तैयार नहीं है, राम और मोहन तैयार नहीं है। लिखेंगे राम और मोहन, राम एंड मोहन। अब बताइए, राम एंड मोहन इसमें दो नाम है, तो दो नाम क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। राम एंड मोहन के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। राम एंड मोहन आर नॉट रेडी। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। वह एक खिलाड़ी नहीं है, ही इज नॉट ए प्लेयर। वह उपस्थित नहीं है, ही इज नॉट प्रेजेंट। वह अनुपस्थित नहीं है, ही इज नॉट एब्सेंट। राम छोटा नहीं है, राम इज नॉट स्मॉल, है ना। राम लंबा नहीं है, राम इज नॉट टॉल, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्नात्मक वाक्य, जिसमें शुरू में क्या का प्रयोग हो। जैसे इंट्रोगेटिव को बनाने का हम लोग क्या स्ट्रक्चर लगाएंगे, सबसे पहले इसमें एम, इज और आर सबसे पहले प्रयोग होगा। एम, इज, आर का प्रयोग पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर नॉट, फिर प्लस उसमें क्या करेंगे, ये एन का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। जैसे क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, तो देखेंगे इसमें सब्जेक्ट में क्या है, आप, और आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो सबसे पहले इसमें क्या लग जाएगा, आर यू रेडी, आर यू रेडी। क्या वे लोग खुश नहीं हैं, क्या वे लोग खुश नहीं हैं, वे लोग सब्जेक्ट है, वे लोग अंग्रेजी दे होता है, और देख के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग। तो लिखेंगे आर दे नॉट हैप्पी। ठीक है। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे WH वर्ड क्वेश्चन, जो WH वर्ड वाले जो है उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। WH वर्ड्स में जैसे है वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, यानी कि जिसमें कोई भी सेंटेंस में बीच में रहे, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब का अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स प्लस M, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस AIN प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में फिर हम लोग इंट्रोगेटिव मार्क चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। जैसे तुम तैयार क्यों नहीं हो, तुम तैयार क्यों नहीं हो, इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें देख रहे हैं क्यों लगा हुआ है, क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद आर यू नॉट, और तैयार का रेडी। ठीक है। सीता खुश कैसे नहीं है, देखिए इसमें कैसे है, तो कैसे का प्रयोग सबसे पहले लगाएंगे हम लोग, हाउ, हाउ इज सीता नॉट, और खुश का हैप्पी। ठीक है। इस प्रकार हम लोग M, इज, आर का प्रयोग समझ गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। M, इज, आर का प्रयोग सबसे पहले आपको जानना है कि M का प्रयोग कहाँ होता है, इज का प्रयोग कहाँ होता है, और आर का प्रयोग होता है कहाँ होता है ना, आर का प्रयोग। तो M, इज, आर का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे। अब इस प्रकार हम लोग एक सेंटेंस से देखिए किस प्रकार बनाते हैं। जैसे राम खुश है, राम खुश नहीं है, क्या राम खुश है, क्या राम खुश नहीं है, राम खुश क्यों है, राम खुश क्यों नहीं है। इसका अंग्रेजी में हम लोग अनुवाद करेंगे, राम इज हैप्पी, राम इज नॉट हैप्पी, इज राम हैप्पी, इज राम नॉट हैप्पी, वह इज राम हैप्पी, वह इज राम नॉट हैप्पी, है ना। जैसे M, इज, आर का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल। इस प्रकार से आप लोग M, इज, आर का प्रयोग लगाएंगे, और एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस या कहीं से भी अगर यदि पूछ दिया जाए तो आप लोग उस प्रकार से उसका ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे क्या राम और सीता तैयार नहीं है, तो देखेंगे कौन सा सेंटेंस से है, ये WH वर्ड से है। सबसे पहले लिखेंगे वह, और राम और सीता प्लूरल नंबर में है, लिखेंगे वह आर राम एंड सीता नॉट रेडी। ठीक है। थैंक यू।